तो आज हम फ्लटर में बनाएंगे पहली एप्लीकेशन विच इज़ टू डू एप्लीकेशन, जिसका यूआई आपके सामने है। तो ये हमारी बिगनर्स के लिए होगी वीडियो, जिसको फ्लटर नहीं आती या जिसने पहले की हुई है लेकिन उसको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो हम यूआई बनाएंगे और इस वीडियो में हम बेसिकली लिस्ट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर किसी ने फ्लटर पहले अपने पीसी में इंस्टॉल नहीं की तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें मैंने बताया है कि फ्लटर को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे अपना इमुलेटर कनेक्ट कर लिया है और साथ ही अपना फ्लटर फोल्डर भी ओपन कर लिया है। ये डिवाइस एक्सटर्नली मैंने कनेक्ट किया है, विच इज़ लाइक यू कैन सी कि ये मेरा पर्सनल मोबाइल है। ओके, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आके सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो टर्मिनल ओपन करें और कमांड रन करें फ्लटर क्रिएट, और हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे विच इज़ टू डू अंडरस्कोर ऐप। आगे हम जो कि ऑप्शनल है पैरामीटर्स, जो कि मैं लाजमी देता हूँ वैसे, ऑर्गेनाइजेशन सैम्पाई स्क्रिप्ट विच इज़ ऑप्शनल। आगे हम प्लेटफॉर्म किन को टारगेट करना चाहते हैं हम वो लिखेंगे, हाइफन प्लेटफॉर्म्स। और मैं इस वक्त सिर्फ एंड्रॉयड को टारगेट करूँगा, मैं iOS को नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहो तो iOS को कर सकते हो। तो ये हमें एक टू डू एप्लीकेशन बना के दे देगा। तो हम यहाँ पे टू डू ऐप में आ चुके हैं। तो इंटर करने के बाद ये हमें इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। इस वक्त हम फ्लटर फोल्डर में हम जाएंगे टू डू ऐप में। तो हम इस वक्त अब टू डू ऐप में आ गए हैं। आपने बस इसकी मेन डार्ट के अंदर जाना है और आपने इसको स्टार्ट कर देना है रन विदाउट डीबग। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा डीबग कंसोल ओपन हो चुका है और हमारी एप्लीकेशन डीबग मोड में चली गई है। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी कि हमारे पास जो इसका बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो शुरू में एप्लीकेशन होती है काउंटर की, वो आ चुकी है। और ये देखें कैसे काम कर रही है। तो इट्स लाइक वर्किंग फाइन। तो हमने क्या करना है, हमें इसको थोड़ा क्लीन करना है। तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम इस सब को कर देंगे क्लीन। तो मैं इस वक्त थीम भी डिफाइन नहीं करूँगा इसकी, अभी मुझे थीम नहीं चाहिए, हम थीम पे फोकस नहीं करेंगे। और ये जो माई होम पेज डिफ़ॉल्ट पे जो काउंटर एप्लीकेशन है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। हमने होम पेज की जगह हमने कुछ और लगाना है। इस वक्त हम होम पेज यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो कॉर्नर पे आपको छोटा सा डीबग बैनर नज़र आ रहा है, हम इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शो डीबग बैनर विच इज़ फॉल्स। सेव करेंगे। उसके बाद होम पे हम क्या यूज़ करेंगे, आपने सबसे पहले अपने लिव फोल्डर में आना है। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करें स्क्रीन नाम का, जिसके अंदर आप अपनी टू डू स्क्रीन डॉट लिखें। तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे स्टेटफुल विजेट। तो STFUL आप लिखेंगे, ये शॉर्टकट की है। अगर किसी को नहीं पता तो आप एक्सटेंशन में जाके फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। तो वैसे फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये चलेगा भी नहीं फ्लटर, वैसे तो आसान रहेगा, आपको डाउनलोड कर लें। और विजेट की स्निपेट्स जो हैं, फ्लटर विजेट स्निपेट्स, ये वाली एक्सटेंशन ये भी डाउनलोड कर लें। इससे आपको स्निपेट्स मिल जाएंगी जो मैं भी यूज़ करने वाला हूँ। तो स्टेटफुल यहाँ पे आप L लिखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटफुल विजेट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ अपना विजेट का नाम देना है। सो टू डू स्क्रीन, तो ये हमारी विजेट बन चुकी है। हमने इस विजेट को यूज़ करना है अपनी मेन डॉट डार्ट के होम पेज पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू स्क्रीन, ये इंपोर्ट हो जाएगी ऊपर से, और टाइटल को रिमूव कर दें। तो ये हमारी टू डू स्क्रीन इंपोर्ट हो चुकी है। जब मैं इसको सेव करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्क्रीन के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लेस होल्डर को रिमूव करेंगे। ये आपको प्लेस होल्डर ही नज़र आ रहा है जो ब्लैक है। हम यहाँ यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, बेसिकली ये हमारा बेस होता है, जो भी एप्लीकेशन की स्क्रीन बनाने का बेस होता है। तो हर स्क्रीन के अंदर स्कैफोल्ड यूज़ होता है। एक स्कैफोल्ड के अंदर मल्टीपल स्कैफोल्ड यूज़ नहीं करने हैं आपने, तो ये ध्यान रखना। स्कैफोल्ड के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे कि इतने सारे पैरामीटर ये रिसीव करता है। इसमें से कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं वो आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है। इस वक्त सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं कि हमारा यूआई क्या कहता है।
तो यूआई के ऊपर आने के बाद हमने सबसे पहले बनाना है ये टू डू लिस्ट। ये इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर वैसे लग रहा है अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हमने इसको मिमिक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐप बार बनाएंगे। सो ये जो टॉप सेक्शन है इट्स कॉल्ड ऐप बार। तो हम आते हैं यहाँ पे, ऐप बार लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ऐप बार को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेव करता हूँ इसको। तो ये देखें, हमारा स्कैफोल्ड देने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट आ चुका है, और उसके बाद हमारे पास ऐप बार आ चुका है। ऐप बार अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे अपने कलर्स डिफाइन करते हैं जो इस स्क्रीन में यूज़ होंगे। तो मैं सेम एज इट इज़ कलर यूज़ नहीं करूँगा, मैं कुछ डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। तो मैं लिब के अंदर आता हूँ। लिब के अंदर आने के बाद हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्स्टेंट्स नाम का, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे ऐप अंडरस्कोर कलर्स डॉट डॉट। ओके, तो इसके अंदर ये कलर्स हैं जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो कलर्स हैं, ये जो मैंने पेस्ट कर दिए हैं, ये मेरे एप्लीकेशन के कलर होंगे जो मैं यूज़ करूँगा इस वक्त टू डू बनाने में। तो ये कलर्स आप कॉपी कर लेना। तो हम चलते हैं, हम सबसे पहले अपने स्कैफोल्ड के अंदर क्या क्या पैरामीटर रिसीव करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये देखें, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, आपको यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर नज़र आ जाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं हम इसमें से यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर का पैरामीटर आ गया, हम इसमें अपना कलर पास करेंगे जो हमने एप्लीकेशन के लिए डिफाइन किया था, ऐप कलर्स डॉट बैकग्राउंड कलर। ओके, तो अब हमने बैकग्राउंड कलर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। लेकिन ऊपर का ये जो वाइट कलर है इसको भी हमने डिफाइन करना है, कि हमने कहना है कि ऐप बार के अंदर, हमारे पास ऐप बार के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो कंट्रोल स्पेस दबाएं, यहाँ पे आपको ऐप बार के सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे जो ये रिसीव करता है। इसमें भी एक चीज़ है, मतलब एक पैरामीटर है जिसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। हम बैकग्राउंड कलर करेंगे इसको। अब मेरे पास बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए ऐप बार का, मैं लिखूंगा ऐप कलर डॉट प्राइमरी कलर। तो हमारी ऐप बार का कलर जो है प्राइमरी होना चाहिए। सो हो गया प्राइमरी कलर। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, मतलब टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर एक पैरामीटर होता है टाइटल। टाइटल एक विजिट रिसीव करता है। आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको नजर आएगा विजिट, विच कैन बी लाइक नल। सो दिस इज अ नल चेक ऑपरेटर। तो ये नल भी हो सकता है। इस वक्त हम विजिट पास करवाएंगे टेक्स्ट। सो टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट के अंदर देखो, फ्लटर इतनी मज़े की चीज़ है कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा सजेशन देता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ईजी कर देता है। तो फ्लटर के अंदर पहले हम टेक्स्ट पास करवाएंगे। हम कहेंगे कि टू स्क्रीन और मे बी सिंपल टू डू ऐप। ओके, जैसे दैट। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा इसको, और यहाँ पे आपको टू डू ऐप नज़र आ गया। सो दैट सिंपल। लेकिन हमें ये सेंटर में चाहिए, तो हम लिखेंगे ऐप बार के अंदर सेंटर टाइटल विच इज़ ट्रू। ओके, तो मैं ये करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, सिंपल। अब हमें इस टू डू ऐप का ना कलर जो है, मैं इसको पहले करता हूँ, इसको स्टाइल देता हूँ। तो टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए हमें पैरामीटर यूज़ करना होता है स्टाइल का। ओके, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के मिलेंगे, लेकिन हमें स्टाइल पहले वाला चूज़ करना है जिसमें टेक्स्ट स्टाइल नज़र आएगा आपको। टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करें, टेक्स्ट स्टाइल लिखें, उसके बाद हम इसके अंदर कलर पास करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट का कलर होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा ऐप कलर्स डॉट वाइट कलर। हमने सिंपली वाइट कलर यूज़ करना है। सो दिस इज़ नॉट अ वाइट कलर। क्यों? लेट्स सी, मेरे पास वाइट कलर, सॉरी ये ब्लैक किया हुआ है मैंने। सो कलर्स डॉट वाइट। ओके, सो सेव। नाउ अगर मैं देखूंगा, देखें मेरा जो मतलब टेक्स्ट का कलर है वाइट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट के अंदर फॉन्ट वेट यूज़ करें आप, और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करेंगे विच इज़ लाइक 800। ओके, दैट्स इट। फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग करते रहना चाहिए आपको, तो इससे नहीं तो पता नहीं लगेगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि फॉन्ट वेट हमने टेक्स्ट स्टाइल के अंदर यूज़ करना है, टेक्स्ट के बाहर नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वेट जो है वो बोल्ड हो चुका है। अब देखें यहाँ पे ये जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स ब्लैक है, ब्लैक अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा ना अच्छा करेंगे इसको, तो इसका कलर वाइट करेंगे। अब इसको वाइट करने के लिए ऐप बार के अंदर हमारे पास जो ओके सिस्टम ओवरले स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम ओवरले स्टाइल है हम इस पर क्लिक करेंगे। सिस्टम ओवरले स्टाइल जो है ओवर UI ओवरले स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने ना इसको बताना है कि हमारी सिस्टम का जो ओवरले है, जिसमें ये मतलब हमारे पास ये कंट्रोल सेंटर आ जाता है और नीचे नेविगेशन बार आ जाती है। तो हमने यहाँ पे इसको बताना है कि हमारी सिस्टम का ओवरले स्टाइल का कलर जो उसका है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे आइकन की ब्राइटनेस चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा स्टेटस बार आइकन ब्राइटनेस। ओके,
अगर आपको नहीं मिल रहा कंट्रोल स्पेस दबाएं, यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिसमें से हमने पहले वाला चूज़ करना है, पहले वाला नहीं जहाँ पे आइकन लिखा होगा, सॉरी ये रहा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कहना है ब्राइटनेस डॉट लाइट। ओके, मैं ये करूँगा, देखो मैंने जब लाइट लिखा तो यहाँ पे मेरे पास आइकन जो हैं वो लाइट हो चुके हैं। ओके तो ये हमारे पास टू डू का जो ऊपर वाला सेक्शन है, टॉप सेक्शन, ये बन चुका है। मैं बैक ये वाला यूज़ नहीं कर रहा, ना ही ये यूज़ कर रहा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सिंपल है, तो हमने कोई नेविगेशन यूज़ नहीं करनी, हमने सिर्फ ये डिज़ाइन करना है। अब हम आते हैं, हमारी ऐप बार डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम बॉडी की तरफ आते हैं। ऐप बार जब डिज़ाइन हो जाए, आप इधर से इसको क्लोज कर दें। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे बॉडी। तो इसकी जो बॉडी होती है, स्कैफोल्ड के अंदर पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी, तो बॉडी लिखेंगे। अब बॉडी क्या होती है, बॉडी ये सारा कुछ है, ये जो बीच में ये सारा जो है ना, ये इसको हम बॉडी कहेंगे। बॉडी को हमने डिज़ाइन कैसे करना है, हमारे पास अगर हम बॉडी को देखें, हमारे पास बॉडी के अंदर ना एक ये सेक्शन है विच इज़ टुडे एंड आज की डेट, ठीक है, जो कि होने वाली है। एक ये सेक्शन होगा, दूसरा हमारे पास सेक्शन होगा लिस्ट। इससे पहले हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, मैं ये वाला बटन ऐड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इधर ही ऐड कर दूँगा। तो हमारे पास पहला ये वाला सेक्शन होगा, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का सेक्शन होगा, उसके बाद हमारे पास लिस्ट होगी। तो हम यहाँ पे, तो बॉडी के अंदर ना हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर हमने यूज़ करना है जो मल्टीपल चाइल्ड यूज़ करता है। तो उसमें आता है हमारे पास कॉलम एंड रो। ओके, इसमें चिल्ड्रन आते हैं, लाइक यू कैन सी हियर चिल्ड्रन। कॉलम में भी अगर मैं जाऊंगा तो हम चिल्ड्रन लिख सकते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर हम मल्टीपल, आप इस पे होवर करें, यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, तो विच इज विजेट। ओके, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ विजेट का मतलब ये है कि मल्टीपल विजेट्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब रो और कॉलम में फ़र्क क्या है, रो होता है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होता है वर्टिकल। तो हमारे चिल्ड्रन की जो मैपिंग है वो हॉरिजॉन्टली होगी या वर्टिकल होगी। तो इस वक्त अगर हम अपने यूआई को देखो तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली है। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलम। ओके, कॉलम आ जाता है, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास टॉप सेक्शन। ओके, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं हमारे पास बॉडी सेक्शन और मे बी टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद हम तीसरा सेक्शन डिफाइन करेंगे विच इज़ लाइक हमारे पास क्या कहते हैं, अरे ऑफ टू डूज। ओके, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, टॉप सेक्शन डिफाइन करेंगे। टॉप सेक्शन डिफाइन करने के लिए हम आ जाते हैं वापस, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसके नीचे भी एक टेक्स्ट है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या था, टुडे, आज की तारीख। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा ना, यहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टाइल देंगे इसको, विच इज़ टेक्स्ट स्टाइल। कलर हम इसको पास करेंगे कलर्स डॉट वाइट, और मे बी आप यूज़ कर सकते हैं आप कलर्स डॉट वाइट, वाइट कलर। ओके, तो ये आ चुका है। ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना कोने पे है, चिपका हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट से भी थोड़ी स्पेस है, ऊपर से भी थोड़ी स्पेस है, और राइट से भी स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्पेस देंगे। स्पेस के लिए हम पैडिंग यूज़ करेंगे, लेकिन पैडिंग का इशू ये है कि हम हर किसी को अलग अलग नहीं देंगे। अगर आप इसको पूरा यूआई को देखो इधर से भी पैडिंग, इधर से भी पैडिंग, दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग सेम देंगे। तो हम पूरी बॉडी को देंगे, इसको रैप करो आप पैडिंग के साथ। तो इसके अंदर पैडिंग रिसीव होती है, पैडिंग इज अ विजेट। ओके, तो पैडिंग भी रिसीव होती है। आपने अगर किसी की भी टाइप मालूम करनी है कि वो किस टाइप के विजेट रिसीव करता है, आप उसके ऊपर होवर कर लो। ओके, जब आप उसके ऊपर होवर करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप की आपको वो रिसीव करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास पैडिंग कहाँ कहाँ से आएगी। तो हमें बताना है, हमने सिर्फ सिमेट्रिक रखनी है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, ये रहा। सिमेट्रिक ये होता है कि हमें हॉरिजॉन्टली अगर हम देंगे तो लेफ़्ट राइट पे चली जाएगी पैडिंग, अगर हम वर्टिकली देंगे तो हमारे पास टॉप और बॉटम में पैडिंग चली जाएगी। तो हमें लेफ़्ट राइट को देनी है अभी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम लिख देंगे 20। ओके, तो जब मैंने ऐसे किया, देखो यहाँ से लेफ़्ट से ये थोड़ा सा आगे चला गया। ओके, तो हम थोड़ा सा ना टाइटल को बड़ा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़, तो इसको हम कर देते हैं 20। तो देखो अब हमारा जो ये है वो थोड़ा बड़ा हो गया। हम इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करेंगे, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड और समथिंग लाइक, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 800। ओके, तो अब सही है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको लेफ्ट राइट से तो पैडिंग दे दी, लेकिन टॉप से कैसे देंगे? टॉप से थोड़ा सा ना मसला है। हम टॉप से पैडिंग यहाँ पे अगर मैं देना चाहता, मैं इधर से दे सकता था कि मैं वर्टिकली भी 20 कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन मैं सिर्फ 20 नहीं देना चाहता, मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो मैंने वर्टिकली यहाँ से हटा दिया और मैं इसके चाइल्ड के ऊपर पैडिंग ऐड कर दूँगा। कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स। साइज बॉक्स क्या चीज़ है? साइज बॉक्स एक्चुअली एक बॉक्स क्रिएशन होता है, बिल्कुल एम्प्टी। इसको ना हमें सिर्फ एक हाइट विड्थ देनी होती है। जैसे अगर कोई किसी का बैकग्राउंड हमारे पास वेब डेवलपमेंट की साइड से है, तो वहाँ पे जैसे डिव यूज़ होता है ना, सो एज द सेम लाइक साइज बॉक्स यूज़ होता है। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है टेक्स्ट, तो हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी डेट। ओके, तो ये देखो मार्च 4 2010। लेकिन मसला ये है कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मार्च 4 2010 विच इज़ लाइक, ये तो बहुत ओल्ड हो गया, लेकिन इस वक्त मार्च है 17 2025। ओके, तो वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे ऐसे नहीं लिखना। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, इसके नीचे ये देखो मार्च 17 2025 आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा पहले स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसको बोल्ड नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ मैं इसको टेक्स्ट जो है वो छोटा करूँगा। ओके, लुक्स गुड। उसके बाद मैं इसका कलर जो है वो ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा लाइक ग्रे कलर। ओके, तो दैट्स गुड। आपको थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इधर टेक्स्ट है। ओके, बिलीव मी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये टुडे जो है ये ना थोड़ा सा बीच में चला गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको ना लेफ़्ट लेके आना है, तो हमें अलाइनमेंट यूज़ करनी है। अब हमने इन चीज़ों को लिया हुआ था कॉलम के अंदर। ओके, कॉलम के अंदर अगर आप गौर करेंगे कंट्रोल स्पेस दबा के, तो इसके अंदर अलाइनमेंट होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट विच इज़ लाइक हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हम इस वक्त कॉलम में हैं। कॉलम के अंदर क्रॉस क्या होगा, कॉलम अगर वर्टिकल होता है तो इसका क्रॉस होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, कॉलम क्या होता है वर्टिकल, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी हमें वर्टिकली मिलेगी। तो हमें इस वक्त क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को सेट करना है, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये देखो ये स्टार्ट पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, ये सेंटर होता है। कैसे पता लगा, हम इसके ऊपर दोबारा होवर करते हैं। सॉरी, होवर करना था मैंने, कॉलम के ऊपर होवर करें और यहाँ पे आपको बता देगा डिफ़ॉल्ट पे क्या क्या सेटिंग होती है। तो कॉलम के अंदर अगर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को देखूं तो यहाँ पे ये पहले सेंटर होता है, इसलिए हमें टेक्स्ट सेंटर में नज़र आया था। ओके, इसका ध्यान रखना है। बाकी ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एज अ गुड प्रोग्रामर आपको लिस्ट के अंदर यूज़ होने वाले चिल्ड्रन की टाइप स्पेसिफिकली बतानी होती है। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता दो तो अच्छी बात है। अब हमारे पास डेट भी आ गई, हमारे पास टुडे भी आ गया, लेकिन ये डेट स्टैटिक है, हम इसको यूज़ करेंगे डायनेमिक। तो हमारे पास आज की डेट मालूम करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है फंक्शन नेम एज डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, लेकिन अभी ये एरर दे रहा है, कहता है कि दी आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइम विच इज़ लाइक टाइप डेट टाइम कैन नॉट बी असाइन टू अ पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो हमें रिसीव करता है सबसे पहले स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग रिसीव करता है, लेकिन हमारे पास ये जो डेट टाइम है ये हमें रिटर्न कर रहा है डेट टाइम का ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक दिस। ओके, ऐसे। तो हमें इसको अगर स्ट्रिंग करना है डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन ऐसे करने से तो इसने मुझे रैंडमली कुछ भी दे दिया, तो इसने डेट तो बताई लेकिन वैसे नहीं बताई जैसे हमें चाहिए थी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक नया पैकेज। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, आप टर्मिनल पे जाओ, फ्लटर पब एड इंटेल, तो ये पैकेज का नेम है। इसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हो तो फ्लटर जो pub.dev की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके पढ़ सकते हो। तो ये इंटेल जो होता है डेट टाइम और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए यूज़ होता है। इस वक्त मैं सिर्फ यूज़ करूँगा डेट टाइम के लिए। ओके, क्लियर। तो अब हम बनाते हैं इसको फॉर्मेट। ओके, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव एंड इसको करता हूँ रिमूव। अब इंटेल के अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ डेट फॉर्मेट। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो डेट फॉर्मेट के अंदर ना मैं कुछ फॉर्मेट डिफाइन करूँगा। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ लाइक एम, ओके, विच इज़ लाइक मार्च। ओके, फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा डेट विच इज़ डी टी। ओके,
उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ईयर के लिए हम लिखेंगे वाई 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 वाई। ओके, अच्छा ये कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि ये आपको पता लगेगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेटर बन चुका है। अब हम करेंगे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का फंक्शन क्या रिसीव करता है, डेट टाइम के लिए आज की डेट पास करा दो। तो ये मैंने डेट पास करवाई इसको। तो जैसे मैंने इसको पास करवाई, ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, स्ट्रिंग, क्योंकि फॉर्मेट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। ओके, तो मैं जैसे ही सेव करूँगा इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे March 17, 2025 जो कि आज की डेट है। ओके, तो ये आज यही डेट है। अब हम बनाएंगे टेक्स्ट फील्ड। ओके, तो मेन चीज़ आ जाती है, हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड सेक्शन पे आ चुके हैं। हम टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाएंगे, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड नाम का एक फंक्शन होता है, सॉरी विजेट होता है। ऑल दी थिंग्स दैट यूज्ड इन फ्लटर इज विजेट। ओके, यूआई बिल्ड करने के लिए विजेट यूज होता है। तो टेक्स्ट फील्ड में लिखूंगा टेक्स्ट फील्ड। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। अब मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, आप इसके ऊपर होवर करके भी देख सकते हो। ओके, और आप इसके ऊपर कंट्रोल लाइक स्पेस दबा के भी देख सकते हो। ओके, सबसे पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको सिर्फ सेव करूँगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये देखो। ये एक लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं टैप करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग नहीं की इसकी अभी। ओके, तो अगर आप गौर करो तो मैं इस पर जब इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। होना तो ऐसा चाहिए कि जो कीबोर्ड है वो नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं जा रहा। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फोकस नोड लूँगा, फाइनल फोकस नोड। ओके, तो ये फोकस नोड क्या होता है, फोकस नोड एक्चुअली एज अ रेफरेंस काम करता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की मतलब बैक साइड से हो, तो अगर किसी को नहीं पता कि रेफरेंस क्या होता है, तो आप किसी भी विजेट को रेफरेंस देते हो, या तो आप की के साथ दे सकते हो या तो आप फोकस नोड के साथ दे सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे फोकस नोड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। तो मैंने जैसे ही फोकस नोड इसको असाइन किया, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक विजेट यूज़ करना है जिससे मैं पता लगा सकूँ कि यूज़र यहाँ पे क्लिक कर रहा है। अगर वो कहीं पे भी क्लिक करे तो ये जो कीबोर्ड है ये नीचे चला जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड में जाएंगे, पूरे स्कैफोल्ड को रैप कर लो किसके साथ, जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर भी एक विजेट है। ओके, तो जेस्चर डिटेक्टर के अंदर एक बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, डबल टैप, ट्रिपल टैप, सिंगल टैप। मैं यहाँ लिखूँगा ऑन टैप, इट्स अ सिंगल टैप। तो मैं इसको कॉल बैक दूंगा कि भाई अगर कोई भी यूज़र सिंगल टैप करे तो मैं उसको कहूँगा फोकस नोड डॉट अनफोकस, सिंपली सेव। तो अगर मैं अब नीचे जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो गौर करो यहाँ पे अब ये फोकस हो चुका है इस पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा कीबोर्ड गायब हो जाएगा। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, सिंपली। ओके, तो अब हम डिज़ाइन करते हैं हमारी टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर यूज़ होता है इनपुट डेकोरेशन, डेकोरेशन विच इज़ इनपुट डेकोरेशन। तो इनपुट डेकोरेशन के अंदर हम क्या पास करवाएं, सबसे पहली चीज़ हम पास करवाएंगे हमारा हिंट। हमें बताना भी तो है यूज़र को कि भाई के क्या लिखो। तो हिंट के अंदर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मैं सिर्फ हिंट टेक्स्ट यूज़ करूँगा विच इज़ स्ट्रिंग। इसके अंदर मैं पास करवाऊँगा एंटर टू डू हेयर, तो ट्रिपल डॉट्स, सेव। तो यहाँ पे इंटर टू डू हेयर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत कम है। मैं इसकी थोड़ी सी ना जो ब्राइटनेस उसको बढ़ाता हूँ, लाइक हिंट टेक्स्ट का स्टाइल हम चेंज करते हैं। तो हिंट टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करेंगे हम, विच इज़ टेक्स्ट स्टाइल। सेम कलर पास करो, आप कलर इसको कलर डॉट वाइट दे सकते हो, तो ये वाइट हो जाएगा, लेकिन मुझे वाइट नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कलर्स डॉट ग्रे, और इसकी वर्जन में यूज़ करूँगा 400। ओके, तो ये थोड़ा सा ना वो हो चुका है, लाइक प्योर वाइट नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगा। ओके, दैट्स इट। तो कलर्स के वर्जन भी काफ़ी सारे होते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर अगर आप देखो ना ये बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं, लाइक देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम। तो अगर हमने स्पेस बनानी है तो सिर्फ साइज बॉक्स यूज़ करो सिंपली, और साइज बॉक्स के अंदर आप स्पेस मतलब जितनी भी हाइट का आप बॉक्स क्रिएट करना चाहते हो इन दोनों के बीच में, वो सिर्फ पास करवा दो। तो जैसे ही मैंने 30 पास करवाया तो ये देखो कितनी ज़्यादा स्पेस आ गई, लेकिन हमें इतनी स्पेस नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे 20 लिखूँगा सिर्फ। ओके, दैट्स इट।
अब हम क्या करते हैं, ये जो टू डू है मतलब लाइक ये इंटर टू डू हेयर, लेकिन ये हमारे पास इसका बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बॉर्डर देंगे। तो इधर हम बॉर्डर डिफाइन करेंगे। बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अंडरलाइन बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर। अंडरलाइन करूँगा, ये अंडरलाइन बॉर्डर पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन आ रही है ये पहले से ही अंडरलाइन बॉर्डर के अंदर आ रही है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा आउटलाइन बॉर्डर। तो आउटलाइन बॉर्डर के अंदर हम यूज़ करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर साइड सबसे पहले। सो बॉर्डर साइड के अंदर हम यूज़ करेंगे बॉर्डर साइड। कलर इसको डिफाइन करूँगा मैं कि इस वक्त कलर जो देना है हमने बॉर्डर को वो क्या होना चाहिए। तो मैं इसको कलर्स डॉट वाइट देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने कलर्स डॉट वाइट दिया तो ये देखो ये हमारे पास पूरा बॉर्डर आ चुका है। ओके, तो ये बॉर्डर की जो रेडियस है ये कम है, तो हम इसको रेडियस भी डिफाइन करेंगे, बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और विच इज़ 10, हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे। तो ये देखो सर्कुलर हो चुका है। अब इसके अंदर ना काफ़ी सारे बॉर्डर होते हैं, लाइक मैं इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन ये कलर कुछ और है, ये कलर मज़े का नहीं है। तो मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ कि ये एक्टिव होगा तो हमारे पास कोई और कलर होना चाहिए। तो यही चीज़ हम बॉर्डर, एनेबल बॉर्डर के अंदर या फोकस बॉर्डर के अंदर, इस वक्त जब कीबोर्ड ओपन होता है तो फोकस बॉर्डर होता है। तो फोकस बॉर्डर पे क्लिक करो और यही सेम चीज़ इधर से उठाओ और इधर पेस्ट कर दो। लेकिन अब बॉर्डर साइड का कलर हमने ये यूज़ नहीं करना, अब हम यूज़ करेंगे प्राइमरी कलर। ओके, तो ये देखो अब हमारा प्राइमरी कलर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये जो टू डू है ये ऊपर चला जाए, ये यहाँ पे ना रहे। ओके, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेबल, क्योंकि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देनी है। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे लेबल। सो लेबल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेबल टेक्स्ट हम लिखेंगे एंटर टू डू हेयर विदाउट 3 डॉट्स, और इसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम अलाइन विद हिंट विच इज़ ट्रू। अच्छा, इससे होगा क्या, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऊपर ये टू डू चला गया, लेकिन मसला ये है कि नज़र नहीं आ रहा, अभी कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। तो लेबल का स्टाइल भी हम यूज़ करेंगे, लेबल स्टाइल ये टेक्स्ट स्टाइल। जैसे हमने हिंट स्टाइल को चेंज किया था, अब हम करेंगे लेबल स्टाइल को चेंज। मैं हिंट स्टाइल को अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि हिंट ज़्यादा शो नहीं होता, वैसे रखना चाहिए, कोई बात नहीं, रख देता हूँ। ओके, लेबल स्टाइल को मैंने क्या किया, लेबल स्टाइल का कलर जो है वो मैंने ग्रे ही रख दिया इस वक्त अभी। ठीक है, तो ये देखो अभी ग्रे है, लेकिन मैं कहता हूँ जब ये एक्टिव हो तो इसका कलर जो है ये प्राइमरी कलर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, लेबल स्टाइल इसके अंदर यूज़ होता है फ्लोटिंग लेबल अलाइनमेंट, फ्लोटिंग लेबल बिहेवियर, फ्लोटिंग लेबल स्टाइल, ये भी टेक्स्ट स्टाइल है। तो हम इसके अंदर भी टेक्स्ट स्टाइल पास करवाएंगे, लेकिन इस बार कलर जो है उसका हम क्या यूज़ करेंगे, ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी कलर। ओके, प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी कलर पास करवा दिया। ओके, तो अब देखो ये प्राइमरी कलर आ गया, लेकिन अभी भी इतना मज़े का नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये बोल्ड नहीं है, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड करेंगे। इसी के अंदर हम जाएंगे फ़ॉन्ट वेट डॉट आई थिंक मैं यूज़ करूँगा दोबारा से 800, दैट्स इट। और या अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब अगर देखें तो हम यहाँ पे इट लुक्स गुड, थोड़ी सी स्पेस और दे देते हैं। ओके, 30 ज़्यादा सही था यहाँ पे। ओके, दिस लुक्स गुड। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फील्ड के बिल्कुल सामने एक बटन क्रिएट करना है। हमारे पास टेक्स्ट फील्ड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके सामने एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर लिखा होगा ऐड और रिमूव अकॉर्डिंग टू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस फील्ड के सामने यूज़ करेंगे एक बटन विच इज़ एलिवेटेड बटन। ओके, ऑन प्रेस पे अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, चाइल्ड के ऊपर हम पास करवाएंगे अपनी मर्जी का चाइल्ड। तो एलिवेटेड बटन क्या होता है, ये एक बना बनाया फ्लटर में बटन होता है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जिसमें ऑन प्रेस भी है। टेक्स्ट के चाइल्ड के अंदर हम पास करवाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, और इसके अंदर लिखूंगा ऐड सेम। मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे नीचे एक बटन आ गया विच इज़ लाइक बहुत गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ओके, अब देखो ये तो दो चीज़ें हैं, ये कॉलम में है, लेकिन मुझे इन दोनों को एक रो में लेके जाना है। तो हम इसको यहाँ से लेकर इधर तक हम इसको रैप करेंगे रो के साथ। ओके, विजिट। तो जब मैं इसको रैप करूँगा रो के साथ, ये ना एरर थ्रो करेगा। अभी देखो मैंने सेव किया, बूम, गायब हो गई।
तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? जो हमारी रो है, रो हमारे पास ये पूरी अलाइनमेंट ले लेती है यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है हॉरिजॉन्टली, लेकिन हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है ना उसको नहीं पता कि यार उसने कितनी स्पेस लेनी है। और हमारा एलिवेटेड बटन जो है ये भी हमारे पास ऐसे ही मौजूद है कि इसको नहीं पता कि कितनी स्पेस लेनी है। तो टेक्स्ट फील्ड जो होती है ये एक्चुअली हमारे पास इसकी विड्थ शुरू डिफ़ॉल्ट पे इनफाइनाइट होती है। तो हमें इसको बताना है कि भाई तुमने कितनी स्पेस लेनी है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, टेक्स्ट फील्ड को रैप करूँगा एक्सपेंडेड विजेट के साथ। एक्सपेंडेड विजेट जैसे ही मैंने लिखा दोनों चीज़ें एक लाइन में आ गई, लेकिन कभी गौर किया हो कि एक्सपेंडेड क्या करता है? एक्सपेंडेड ने क्या किया, एक्सपेंडेड ने टेक्स्ट फील्ड को बोला कि भाई तुमने जितनी स्पेस लेनी है ले लो, ओके। और बटन को कहता है कि यार तुमने जितनी स्पेस लेनी है ले लो। बटन कहता है ठीक है मैंने जितनी स्पेस लेनी थी मैंने ले ली, अब टेक्स्ट फील्ड को दे दो बाकी स्पेस। तो हमने दे दी, तो ये सारी स्पेस मतलब यूज़ आ गई। तो रो के अंदर मैं स्पेसिंग यूज़ करूँगा 10 इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए, ओके। तो ये हो गया, इन दोनों के बीच में स्पेस भी आ गई, ओके। अब हम डिज़ाइन करते हैं अपना बटन। बटन के लिए मैं यूज़ करूँगा, बटन के अंदर प्रॉपर्टी आती है स्टाइल की, तो बटन के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल। अब बटन स्टाइल के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पास करवा सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगा एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग। तो इसको मैं यूज़ करूँगा डॉट स्टाइल फ्रॉम। अब स्टाइल फ्रॉम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका डिफाइन करूँगा, बैकग्राउंड कलर और ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी कलर, सॉरी सो प्राइमरी कलर। तो जैसे मैंने ये लिखा तो हमारे कलर जो है बटन का चेंज हो गया, दैट्स इट। अब हमने स्टाइल करना है इसको, मतलब लाइक इसका टेक्स्ट। तो मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, मैं टेक्स्ट स्टाइल इसी का कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो इसका जो स्टाइल है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, और जो ऐड फंक्शन मतलब ऐड जो बटन के अंदर टेक्स्ट है इसका मैं करूँगा वाइट कलर, ओके। सेव, लुक्स गुड। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा नहीं मैंने पूरा ही बोल्ड कर दिया, ओके दैट्स वो, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ना ये मज़े का नहीं लग रहा, हम इसको ना एक जैसा करेंगे, इसकी हाइट विड्थ हम एक जैसी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर हमने यूज़ करना है इनपुट डेकोरेशन के अंदर डेंस ट्रू। जब मैं ये करूँगा तो हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, लाइक मतलब डेंस एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रही, ओके। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो मतलब टेक्स्ट फील्ड है वो थोड़ी सी बेहतर दिख रही है, पहले बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। अब क्या करना है हमने, इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका बॉर्डर हम ख़त्म करेंगे। तो इसके स्टाइल में जाएंगे एलिवेटेड बटन के, तो इसके बटन के अंदर जाके हम लिखेंगे शेप विच इज़ राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, ओके। अब कंफ्यूज नहीं होना कि हम बॉर्डर रेडियस भी दे सकते थे, लेकिन हमारे पास एलिवेटेड बटन के स्टाइल के अंदर बॉर्डर रेडियस डिफ़ॉल्ट में नहीं आता, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं है, ओके। तो हमें वो बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस हम काफ़ी चीज़ों से दे सकते हैं, लाइक राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर या आउटलाइन बॉर्डर या कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10, दैट्स इट, ओके। अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी ये बराबर नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो पैडिंग होती है, अब पैडिंग हम वर्टिकली भी दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा वर्टिकली इस वक्त, क्यों, क्योंकि ये अभी हमारे वर्टिकली कम पड़ रही है। तो एज इंसेक्ट्स डॉट सॉरी वर्टिकली हम यूज़ करेंगे 14 ना, कुछ ज़्यादा हो गया 13। तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, यूआई जो है हमारा बहुत अच्छा है। तो अरे ऑफ टू डूज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ले लेंगे यहाँ पे टू डूज की, फाइनल टू डूज विच इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब ना ये स्ट्रिंग की होगी, ओके। लेकिन अगर आप यूआई के अंदर गौर करो, यहाँ पे हमारे पास चेक भी है और हमारे पास डेट भी है और हमारे पास लाइक टेक्स्ट भी है, तो तीन चीज़ें हैं। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मॉडल हम बाद में बनाते हैं, पहले यूआई कंप्लीट करते हैं। तो अरे ऑफ टू डूज में आते हैं, यहाँ पे तीन तरीक़ों से हम अपनी जो लिस्ट है वो बना सकते हैं। एक है लिस्ट डॉट जनरेट, ओके। सबसे पहले हम इस तरीके को यूज़ करते हैं। तो लिस्ट डॉट जनरेट क्या करता है, ये हमें ना एक टाइप की लिस्ट बना के दे देता है जिसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। इस वक्त मैं विजेट दूंगा, तो यहाँ पे विजेट डॉट ठीक है,
तो ऐसे करके ना विजिट बना देगा। लेकिन ये विजिट जो होगा ये एक्चुअली में यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो जनरेट करके देती है वो भी रिटर्न में एक लिस्ट होती है, ओके। लेकिन हमारे पास जो कॉलम है वो रिसीव कर रहा है लिस्ट, लेकिन लिस्ट के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा विजिट्स भी हैं, तो हम करेंगे इसको स्प्रेड, ओके। तो 3 डॉट्स मीन स्प्रेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी, फर्ज करो यहाँ से मेरे पास आती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, ओके, और टेक्स्ट, अब ये है टेक्स्ट 1, ये है टेक्स्ट 2, लेकिन ये विजिट है। लाइक मैं यहाँ पे पास करवाता हूँ टेक्स्ट 2 और यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट 1। अब ये है विजिट, लेकिन ये है लिस्ट ऑफ विजिट्स। तो हम टेक्स्ट 1 को और टेक्स्ट 2 को ना मैप करेंगे। मैप करने का मतलब ये है कि हम 1 बाय 1 इसमें से पहले टेक्स्ट 1 निकलेगा और यहाँ पे मैप हो जाएगा, टेक्स्ट 2 निकलेगा फिर मैप हो जाएगा, ऐसे करके मैप होगा। तो लिस्ट डॉट जनरेट ये करता है, ओके। तो इस वक्त अगर मैं आपको लिस्ट डॉट जनरेट करवाने लगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी वीडियो, तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली लिस्ट डॉट बिल्डर, ओके। लिस्ट डॉट बिल्डर, सॉरी इट्स नॉट डॉट बिल्डर, इट्स लिस्ट बिल्डर, व्यू बिल्डर, व्हाट द हेक इज, ओके सॉरी। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ओके, दैट्स इट। ओके, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या करता है? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ये करता है कि आपके पास 1 बाय 1 विजिट को खुद ही रैप करता है, विच इज़ ऑलरेडी स्क्रॉलेबल, ओके। ये स्क्रॉल भी होती है। अब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले देना है आइटम काउंट, ओके। आइटम काउंट, हमारे पास आइटम कितनी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि इस वक्त 5 आइटम बना दो। अभी हमारे पास टू डू की लिस्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट पे 5 दे दो। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, लाइक आइटम बिल्डर, इस वक्त बिल्ड करने का आइटम, ओके दैट्स। अब हमने क्या करना है, हमें ये रिटर्न करता है आइटम बिल्डर एक कॉन्टेक्स्ट और एक इंडेक्स, इसको हम कहते हैं जनरेटर फंक्शन, ओके। मतलब ये जनरेट करता है। तो जो हम यहाँ पे 5 पास करवा रहे हैं उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है और उसका इंडेक्स, लाइक ये एक लूपिंग की तरह काम करेगा। पहले 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ओके। इसको हम बाद में देखते हैं। तो मैं रिटर्न करता हूँ एक लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल क्या है? लिस्ट टाइल बनी बनाई चीज़ है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले इसको डेमो के तौर पे यूज़ करूँगा टाइटल। टाइटल भी एक टेक्स्ट रिसीव करेगा, मतलब कुछ भी विजेट दे दो आप इसके अंदर। मैं कहता हूँ कि भाई तुम सबसे पहले टेक्स्ट लो, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ, दिस इज़ ए टेस्ट टू डू। सेव करता हूँ मैं इसको। तो देखो अभी हमारे पास स्क्रीन पे कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर जो है वो भी कहता है कि हमारे पास जगह नहीं है। भाई मुझे पहले जगह बताओ कि मुझे कितनी जगह चाहिए, मैं अपनी लिस्ट को मैप करूँ। तो लिस्ट मैप करने के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर को पहले जगह चाहिए। अब ये कैसे पता लगता है? कंट्रोल जे करके टर्मिनल ओपन करें, डीबग कंसोल पे जाएं, ये देखें कहता है कि कैन नॉट हिट अ टेक्स्ट रेंडर बॉक्स विद नो साइज। तो हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर को साइज चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको बचाने के लिए या तो मैं सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड कर सकता हूँ, रैप कर दूँ, लेकिन उससे पहले मैं यूज़ करूँगा श्रिंक रैप, इसको करूँगा ट्रू, ओके। जैसे ही मैंने सेव किया, ओके, सो ये कहता है कि अभी भी एरर दे रहा है, कहता है डीबग ड्यूरिंग कंसोल, ओके ओके ओके। मुझे यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड करना ही पड़ेगा। Oh no, ये फिर भी एरर दे रहा है। हाउ? लेट्स सी, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देयर इज नथिंग। ओह सॉरी 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 सॉरी, हमारे पास एक्चुअली में टेक्स्ट बिल्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मुझे अभी नज़र आया ये बहुत ज़्यादा छोटा मतलब सॉरी ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है। मुझे इसको कलर वाइट करना था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल और इसका कलर यूज़ करेंगे कलर्स डॉट वाइट, ओके। तो अब आपको नज़र आएगा ओके। तो ये हमारे पास कलर वाइट भी आ गया। तो अगर मैं यहाँ से श्रिंक रैप को सॉरी एक्सपेंडेड को ख़त्म भी कर दूंगा तो भी ये एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन हमने एक्सपेंडेड लगाना है, देखा नहीं किया एरर थ्रो। और हम कंट्रोल जैसे टर्मिनल चेक कर सकते हैं, नहीं थ्रो हुआ, लेकिन हमें एक्सपेंडेड लगाना पड़ेगा। क्यों? मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी टू डू की लिस्ट है वो रेंडर हो चुकी है, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ टेस्ट टू डू है। ये तो सिंपल है, ये तो सारे सेम ही बता रहा है। मैं इधर यूज़ करता हूँ इंडेक्स। अब गौर करोगे यहाँ पे दिस इज अ टू डू 0, टू डू 1, टू डू 2, 2, 3, 4,
ये 0 से क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑलवेज लिस्ट अरेज स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन मैं इसको +1 करूँगा तो ये हमें 1 से दे देगा। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ओके, ये इसका यूआई बड़ा बुरा लग रहा है। मैं सबसे पहले इसको दूंगा एक क्लिकेबल, तो बनाना है ना इसको। इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ शो होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा ऑन टैब। तो ऑन टैब के अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करवा रहा अभी, तो लाइक दिस। वाओ, क्या बात है। लेकिन मज़ा नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो रेडियस मतलब राउंडेड नहीं है, तो हम इसको राउंडेड करेंगे। लिस्ट स्टाइल के अंदर एक वेरिएबल मतलब एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं शेप। हम इसको दोबारा से राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर विच इज़ 10 एंड सेव। ओके, अब देखो क्या बात है, राउंडेड हुआ ना। लेकिन इसके बैकग्राउंड कलर पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसको देंगे कलर, जिसका मतलब लाइक टाइल कलर। हम इसको देंगे ऐप कलर्स डॉट ग्रे कलर, सेव। लेकिन ये ग्रे कलर कुछ ज़्यादा ही ग्रे हो गया। तो यहाँ पे ये वाला कलर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक मैनुअल कलर। तो कलर के लिए हम लिखेंगे कलर, और ये कलर कोड आपने लिखना है 0xFF, और इसके अंदर ये कलर कोड पास करना है। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर ही होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा हल्का होगा। सेव। तो या अब अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये आपको लाइक बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, आप इसके ऊपर होवर करो, इसको थोड़ा सा लाइट कर लो। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब दिख रहा है आपको। ओके, लेकिन इनके बीच में तो हमारे पास कोई लाइक वो ही नहीं है, कोई बीच में स्पेस नहीं है। तो हम इसके बीच में स्पेस कैसे लाएंगे? दो तरीके हैं स्पेस लाने के। आप यहाँ पे यूज़ करो कार्ड, इसको रैप कर दो कार्ड के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट व्यू है ना, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये यूआई में थोड़ा सा ना लैगी सा करेगा। तो इसके ऊपर जब हम या तो कार्ड के साथ रैप करेंगे या तो हम मटेरियल के साथ रैप करेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन फ्यूचर जब आप इसको बनाओगे तो आपको ये इशू सॉल्व करने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि ये इशू इस तरीके से सॉल्व होता है। तो मैं इसको रैप करूँगा कार्ड के साथ। जैसे ही मैंने कार्ड के साथ रैप किया, ये देखो हमारे पास पैडिंग मार्जिन सब कुछ आ गया। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास यहाँ पे इसके अंडर ना इसकी कहते हैं लाइक एलिवेशन भी आया था। शेडो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे शेडो नज़र आ रहा है। तो मैं इसका कार्ड के अंदर एलिवेशन इसको करूँगा 0, और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन एक्चुअल में क्या होता है? मार्जिन आउटसाइड स्पेसिस होती हैं, पैडिंग इनसाइड स्पेसिंग होती है। तो यहाँ पे कार्ड को दिया हुआ है मार्जिन, डिफ़ॉल्ट पे इसको मार्जिन दिया होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मार्जिन जो है सिर्फ मतलब बॉटम देता हूँ, लेकिन जो लेफ़्ट राइट है उसको ख़त्म करता हूँ। तो इसको मैं क्या कहता हूँ कि भाई सिमेट्रिक कर लो। वर्टिकली मैं इसको 10 दे देता हूँ, और हॉरिजॉन्टली इसको 0 दे देता हूँ। सॉरी 9 नहीं, 0। तो जैसे मैंने 0 किया तो ये देखो हो गया। लेकिन मसला ये है कि हॉरिजॉन्टली देने की ज़रूरत नहीं है, 0 रहेगा वो ऑटोमेटिकली। वर्टिकली बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कहता हूँ 4 ले लो। दैट्स गुड। लेकिन इससे पहले ये 7 चिपका हुआ है यहाँ पे। मैं कहता हूँ यार इसके बीच में स्पेस होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इधर से वो स्पेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे हम इसको और हम चला के देखेंगे। ओके दैट्स गुड, बीच में स्पेस आ गई। लेकिन 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 मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो ये जो चीज़ है, ये तो काम ख़राब हो गया। इसको कहते हैं ओवरफ्लो। हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी है, लेकिन हमें जो यूआई हमने रेंडर किया है उसको नहीं पता कि ये लिस्ट है, इसके अंदर हम स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन स्क्रॉल नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम रैप करेंगे एक्सपेंडेड के साथ। लिस्ट व्यू जो है उसको हम रैप करेंगे एक्सपेंडेड के साथ। जैसे ही मैंने एक्सपेंडेड के साथ रैप किया, ये हमारा ख़त्म हो गया, मतलब इशू ख़त्म हो गया। अब मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप गौर करो, मैं यहाँ से जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एज टू एज स्क्रॉल हो रहा है। मज़ा नहीं आ रहा। ये तो इसके साथ अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, इस स्पेसिस को रिमूव करेंगे। लिस्ट व्यू के अंदर पैडिंग आती है, मैं इसकी पैडिंग यूज़ करूँगा। तो एज इंसेक्ट्स डॉट सिमेट्रिक वर्टिकल विच इज़ लाइक आई विल से 20। ओके दैट्स इट। अभी देखो, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, ये देखो एज टू एज जा रहा है। सी, अच्छा लग रहा है ना? दैट्स इट। तो हमारे पास जो टू डू का डिज़ाइन है वो भी हम देख लेते हैं पूरा करने के लिए।
अब हमारे पास रह गया इसके बिल्कुल कोने पे एक लेफ़्ट पे हमारे पास आता है टॉगल बटन विच इज़ लाइक दिस, और राइट पे हमारे पास आती है टेक्स्ट। तो हम यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं लीडिंग। ओके, लीडिंग एक विजेट रिसीव करता है, मैं विजेट के अंदर कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर क्या है, सेम एज इट इज़ साइज बॉक्स की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम देंगे कलर्स डॉट रेड दूंगा, और इसको हाइट दूंगा 10, विड्थ दूंगा 10, और 20 दे देते हैं, कोई बात नहीं 20। ओके, सेव। जैसे मैंने ये किया, ये देखो आपके सामने एक मतलब डब्बा सा बन के आ गया रेड कलर का, लेकिन अब हमने करना है इसको राउंडेड सर्कुलर टाइप। तो हम कंटेनर का यूज़ करेंगे डेकोरेशन विच इज़ बॉक्स डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास यूज़ होता है शेप। अब शेप के अंदर हम इसको बताएंगे कि हमारे पास बॉक्स की शेप क्या है, बॉक्स शेप डॉट सर्कल। इस वक्त हमारी शेप है सर्कल। मैं सेव करूँगा, मुझे एरर आ जाएगा। सी, मेरे पास एरर आ गया। अब ये एरर क्यों है, जब भी हम बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कलर जो है वो हम इसको बॉक्स डेकोरेशन के अंदर लेके जाएंगे। कंटेनर के जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने कंटेनर का कलर जो है मैंने इधर से उठा के इसके अंदर कर दिया बॉक्स डेकोरेशन में। अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा और हमारे पास सर्कुलर आ गया। अब मुझे यूज़ करना है इसका बॉर्डर, क्योंकि हम इधर जाएंगे तो ये देखेंगे बॉर्डर है, तो हम इसको बॉर्डर असाइन करेंगे बॉर्डर, और हम लिखेंगे बॉर्डर डॉट ऑल कलर्स डॉट वाइट। सेव। अगर आप गौर करोगे ये देखो कलर आ गया, इसके साथ बॉर्डर आ गया। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर जो मैंने बॉक्स को दिया था उसको रिमूव कर दूंगा। दैट्स इट, हमारा ये बन चुका है। नहीं, अभी नहीं बना। मैं इसको कलर जो है बिल्कुल वाइट नहीं दूंगा, वैसे तो हमारे पास वाइट ही रहेगा। एक्टिव डीएक्टिव हम बाद में देखेंगे कि इस वक्त ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर वो आइकन लेके आएंगे जो चेक बॉक्स है। लाइक एक किस्म का आइकन जब चेक हो जाती है तो हमें टिक शो करवाना होता है। मैं आइकन यूज़ करूँगा यहाँ पे आइकन डॉट चेक। ओके, आइकन पैरामीटर यूज़ किया, आइकन के अंदर आइकन, उसके बाद हम चेक यूज़ करेंगे। उसके बाद कलर में इसको दूंगा कलर्स डॉट वाइट। ओके, इसका साइज़ जो है मैं रखूँगा 15 मैक्स। सेव। ओके, हमारे पास आइकन भी आ गई। थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये, तो मैं इसका जो साइज़ है वो 14 कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ, नज़र नहीं आया होगा लेकिन हुआ कम, मान लो मेरी बात। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आइकन भी आ चुकी है, चेक भी आ चुका है। अब हम यूज़ करेंगे इसका बिल्कुल एंड पे जो टाइम होता है वो। ओके, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेलिंग। अच्छा, ट्रेलिंग क्या है, सबसे पहली चीज़ लीडिंग ये होता है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, टाइटल सब टाइटल वो ये होता है, ट्रेलिंग सबसे एंड पे होता है। ओके, तो ये याद रखना है आपने। तो ट्रेलिंग के अंदर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एज इट इज़, लेकिन मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, मैं सेम एज यही वाला टेक्स्ट कॉपी करूँगा ऊपर से जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो इधर से मैं ये चीज़ कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। ओके, दैट लुक्स गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। ओके, ये भी सही है, लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करोगे तो मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे डेट टाइम यूज़ नहीं करूँगा। अब मुझे यहाँ यूज़ करना है अभी का टाइम। तो टाइम के लिए मुझे सबसे पहले आवर्स लेने हैं, उसके बाद मिनट्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर लाइक आवर्स, उसके बाद मिनट्स। तो आवर्स के लिए हम लिखेंगे HH, मिनट्स के लिए लिखूँगा MM। सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा, देखो 0 to 36, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 36 आ रहा है। ओके, लेकिन आगे AM PM भी हमें चाहिए, तो मैं AA लिखूँगा आगे। ओके, तो यहाँ पे सुबह के 2 बज रहे हैं, 60 मतलब 2:30 बज रहे हैं, तो ये हमें मिल गया है। ये फॉर्मेटिंग जो है ये आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आपको मिल जाएगी। ओके, दैट्स इट। अब ओके, हमारा डिज़ाइन जो है लिस्ट का वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल बनाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे 5 प्रिंट कर दी, मैं यहाँ पे 20 लिखना चाहूँ मैं 20 प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 टू डू आ चुके हैं। ओके, मैं इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ। दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली इसको टू डू लिस्ट बनाऊँगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऊपर टू डूज़ की एक स्ट्रिंग ली थी, ओके सॉरी लिस्ट ली थी, विच इज़ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग।
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपनी जो लिस्ट व्यू बिल्डर है इसके अंदर आके आइटम काउंट जो स्टैटिकली मैंने दिया था उसको मैं डायनामिक करूँगा कि भाई मेरे पास इस वक्त जो टू डूज हैं उसकी लेंथ के मुताबिक मैंने यहाँ पे टू डू लिख दिया, टू डूज लिखना था। ओके, टू डूज। ओके, तो मेरे पास जितने टू डूज हैं उसकी लेंथ के मुताबिक तुमने बिल्ड करनी है लिस्ट को। मैं अगर यहाँ पे सेव करूँगा मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि मेरे पास टू डूज के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब नाउ और यू गो किल, सॉरी ओके, जैसे ही मैंने इसको सेव किया अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास अब दो टू डूज हैं। ओके, तो दो टू डूज का मतलब मेरे पास यहाँ पे दो टू डूज आ गए। लेकिन अजीब सी बात है कि मैंने यहाँ पे लिखा था सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक और कमेंट, लेकिन मेरे यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ, लाइक और कमेंट लिखने पे यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिकली लिखा हुआ है डाटा। यहाँ पे देखो, अगर हम अपने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आएंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर टाइटल में जाएंगे तो हमने यहाँ पे स्टैटिकली टाइटल दिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टैटिकली नहीं देना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक टू डू निकालना है। टू डू की लिस्ट के अंदर से हमने वो वाला टू डू निकालना है जो उस वक्त रेंडर हो रहा है। हमें कैसे पता लगेगा? देखो, हमारे पास आइटम बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इधर अंडरस्कोर लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है इंडेक्स। इंडेक्स मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो लिस्ट को मतलब इंडेक्स को रन करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर से उस इंडेक्स की मदद से टू डूज, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम वो इंडेक्स पास करवाएंगे, हमें टू डू मिल जाएगा। तो जो टू डू उस वक्त मौजूद होगा मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल टू डू, सेव। गुड, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। ओके, इट्स वर्किंग, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास लिस्ट भी आ गई, हमारे पास डिफ़ॉल्ट में टू डू भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसके ऊपर कुछ भी लिखूँ, सॉरी इसके ऊपर कुछ भी लिखूँ, ओह सॉरी मैंने इसका तो कलर टेक्स्ट चेंज ही नहीं किया। हमारे पास जो इनपुट फील्ड है उसका टेक्स्ट भी चेंज होना था। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर आएंगे। टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्टाइल होता है, टेक्स्ट स्टाइल। ओके, मिल जाएगा आपको यहाँ से। मैं लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल, सॉरी स्टाइल। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल देंगे, कलर इसको देंगे कलर्स डॉट वाइट, सेव करूँगा। ओके, तो हमारा ये भी इशू सोल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ और मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास नीचे ऐड हो जाना चाहिए टू डू में। अब ये फंक्शनलिटी हम परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास CRUD का पहला फंक्शन अब हम परफॉर्म करने लगे हैं। सो सी विच इज़ लाइक क्रिएट। तो इधर हम एक फंक्शन बनाएंगे अपने बिल्ड मेथड के बाहर आके, याद रखना है बिल्ड मेथड के बाहर वाइड ऐड टू डू। अब ऐड टू डू में एक्चुअल में करेगा क्या, हमने सबसे पहले एक टेक्स्ट निकालना है। अब टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, वो मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है मैंने? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर। अच्छा, ये कंट्रोलर क्या करता है? ये जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है ये बड़ा ज़िंदगी आसान कर देता है। तो कैसे कर देता है, जब ये कंट्रोलर हम इसको अटैच करेंगे अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ये कंट्रोलर रिसीव करता है और हम इसके अंदर पास कर देंगे। क्यों, कैसे? अगर आप इसके कंट्रोलर में जाओ, सबसे ऊपर होगा ये, ठीक है, ये रहा कंट्रोलर। इसके अंदर हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पास करेंगे, तो हमने कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा वो इस कंट्रोलर के टेक्स्ट के अंदर सेव हो जाएगा। कैसे? मैंने जब उसके अंदर कुछ भी लिखा, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल टेक्स्ट, कंट्रोलर में जाओ और उसके अंदर से टेक्स्ट निकालो और उसको ट्रिम कर दो। है कैसे? क्यों? क्योंकि जब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो कंट्रोलर के टेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो सेव होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो एलिवेटेड बटन जिसके अंदर हम ऐड लिखा है, ये वाला ऐड, ओके, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वो फंक्शन कॉल करेगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम लिखेंगे ऐड टू डू। हमने ऑन प्रेस के अंदर अपना फंक्शन पास करवा दिया। अब जब मैं इस पर सेव करूंगा और उसके बाद इस टेक्स्ट को हमने प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, सेव सेव। ओके, इनको अभी आप इग्नोर करो। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ओके, मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ ये देखो प्रिंट हो रहा है, दोबारा प्रिंट हो रहा है, ये देखो कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसके अंदर और भी कुछ ऐड करता हूँ, मैंने सेव किया, ये देखो चेंज हो रहा है, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है वही आ रहा है।
ओके, ये वाला एरर जो आता है ना, ये एक्चुअल में ना मैंने एक्सटर्नल डिवाइस लगाई हुई है, तो इस वजह से आता है। मैं जब भी इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एरर आएगा। ओके, तो ये आपके पास नहीं आएगा, आप ध्यान रखना। ओके, अब हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया क्लिक करने पे। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने इस टेक्स्ट को चेक करना है कि ये एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि हमने एम्प्टी तो ऐड नहीं करना ना टू डू। तो हम इसको चेक करेंगे, हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अगर ये एम्प्टी है इन केस, तो हम इस फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज नीचे आ जाओ। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टू डूज है लिस्ट, ठीक है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे टू डूज डॉट ऐड, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। मैं सेव करता हूँ। मैं इसको जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड नहीं हुआ, क्यों? ये तो मज़ा नहीं आया। क्यों, देखता हूँ। मैं इसको दोबारा से यहाँ से सेव करता हूँ, ये देखो आ गया, लेकिन वो रन टाइम पे शो नहीं हुआ क्योंकि हमने रीबिल्ड ट्रिगर नहीं किया। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट स्टेट टू डूज ऐड, लेकिन इससे क्या होगा, सेट स्टेट एक्चुअल में हमारे पास स्टेटफुल विजेट में यूज़ होता है। स्टेटफुल विजेट क्या करता है, स्टेटफुल विजेट एक्चुअली आपकी जो स्टेट होती है, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं इसको अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी मैं सेट स्टेट कॉल करूँगा तो मेरा ये जो बिल्ड मेथड है ये दोबारा से रेंडर होगा, मतलब पूरा विजेट ट्री बनेगा दोबारा से इसका। ओके, तो अभी मैं अगर सेव करता हूँ इसको और मैं अब लिखता हूँ ऐड, वो देखो हो गया ऐड। अब रन टाइम पे ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है। ओके, लेकिन हमारा ये क्लियर नहीं हो रहा। जब ऐड हो जाए तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर ऐड करवाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोलर डॉट क्लियर, सेव। अब जब मैं जैसे ही इसको ऐड करूँगा, वो देखो कंट्रोलर क्लियर हो गया, लेकिन वो नीचे ऐड हो चुका है। मसला एक और आ गया, जब भी हम कुछ ऐड करेंगे तो वो टॉप पे आना चाहिए, ना कि लिस्ट के एंड पे आना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पे ये क्या करता है, ये मतलब स्टैक यूज़ करता है, तो लास्ट में इंटर करता है। मैं यहाँ पे स्टैक में इंटर लास्ट यूज़ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा इंसर्ट। कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स विच इज़ लाइक स्टार्टिंग ऑफ द अरे। तो हमारे पास जीरो इंडेक्स पे हमने ये पास करवा दिया, सेव किया मैंने ये। ओके, अब मैं कुछ भी ऐड करूँगा, दिस इज़ ए न्यू टू डू, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये देखो फर्स्ट में आ रहा है। ओके, तो हमारे पास सी, जो हमारे पास CRUD ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया, सॉरी CRUD का सी कंप्लीट हो गया, सॉरी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब ये लाइक ऐड कर देगा तो हमने ऑटोमेटिकली जो हमारा कीबोर्ड है वो भी हमने मतलब फोकस ख़त्म कर देना है। तो हम लिखेंगे फोकस नोड डॉट अनफोकस, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करूँगा अभी, और यहाँ पे ऐड करूँगा, तो हमारा कीबोर्ड भी ख़त्म हो गया, वो भी क्लियर हो गया, और टू डू भी ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस टू डू को डिलीट करवाना है। तो डिलीट करवाने के लिए मैं यहाँ पे डिसमिसेबल यूज़ करूँगा। तो डिसमिसेबल क्या चीज़ है, सबसे पहले आप अपने टू डू लिस्ट के अंदर आओ, जो यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर है। ओके, मैं अभी आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त 3 बज रहे हैं, तो बेयर करो मेरे साथ। ओके, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई। ये जो कार्ड है, हमने कार्ड को क्या करना है, इधर इसको रैप करना है एक विजेट के साथ। ये जो हमारा पूरा एक कार्ड है, हम इसको रैप करेंगे डिसमिसेबल के साथ। ओके, इसकी की के अंदर हम ऐड कर देंगे वैल्यू की, विच इज़ लाइक टू डू। ओके, की क्या होती है, की एक्चुअली एक यूनिक पैरामीटर होता है जो मतलब जब भी एक लाइक मैपिंग होती है अरे की, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, लाइक यहाँ पे टू डू मैप हो रहा है नीचे 1 बाय 1, तो की उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने अगले मतलब दोबारा रेंडर होते हुए। अगर हम की पास करवा देंगे तो हमारे री रेंडर से बच जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू की यूज़ की और डिसमिसेबल यूज़ कर दिया। अब डिसमिसेबल के अंदर काफ़ी फंक्शन होते हैं, मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर फंक्शन ऑन डिसमिस सबसे पहले। ओके, ऑन डिसमिस क्या चीज़ है, इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास ये, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखो, मैं इस पर जब मतलब लाइक ड्रैग कर रहा हूँ इसको इस तरीके से, तो ये ड्रैग हो रहा है। ओके, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मेरे सारे टू डू लॉस हो जाएंगे सिवाय इन दोनों के। ओके, तो जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ड्रैग हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों साइड पे ड्रैग हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ, डिसमिस डायरेक्शन डॉट एंड टू स्टार्ट। एंड टू स्टार्ट का मतलब क्या है, यहाँ से एंड से लेकर स्टार्ट तक। तो मैं यहाँ से सिर्फ ड्रैग कर सकता हूँ
इधर से ड्रैग नहीं कर सकता। ये देखो, अब मैं राइट साइड पर ड्रैग नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे ड्रैग। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब ड्रैग कर रहा हूँ तो इसके पीछे कोई ना कुछ शो हो, कि यूज़र को पता चले कि क्या करना चाह रहा है वो। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड। ओके, हमें बैकग्राउंड यूज़ करना है विच इज़ लाइक कलर्ड बॉक्स। मैं इस वक्त यूज़ करता हूँ कलर के अंदर कलर्स डॉट रेड यूज़ करूँगा मैं। तो ये देखो बैकग्राउंड आ गया मेरे पास। सी, तो एक्चुअल में ये बैकग्राउंड तो आ गया, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर मैंने कुछ शो भी करवाना है कि मेरे पास क्या चीज़ शो होनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बैकग्राउंड में, सॉरी, कलर्ड बॉक्स की जगह कंटेनर। ओके, कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड यूज़ करूँगा। चाइल्ड को मैं कहूँगा कि मेरे पास आइकन होनी चाहिए, आइकन डॉट डिलीट इस वक्त। ओके, आइकन का कलर होना चाहिए कलर्स डॉट वाइट, और जो कंटेनर है इसका कलर होना चाहिए कलर्स डॉट रेड। सेव। तो ये चीज़ मैंने बैकग्राउंड में ऐड किया। ओह सॉरी अच्छा, ये चीज़ मैंने बैकग्राउंड में ऐड की है। जब मैं यहाँ पे अब सेव करता हूँ, ये देखो मेरे पास आइकन आ गया। लेकिन एक इशू है, आइकन तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, लाइक डिलीट वाला आइकन बीच में क्यों है? तो अब हम क्या करेंगे, इसके अलाइनमेंट सेट करेंगे। अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट। ओके, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ सो ओके, अब हमारे पास आइकन जो है अच्छी जगह पे आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा साथ चिपका हुआ है। तो कंटेनर के अंदर हम पैडिंग देंगे, पैडिंग एज इन सेक्स डॉट ओनली राइट साइड पे। तो मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये चीज़ मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तो ये चीज़ आप मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब सही है, लेकिन राइट साइड पे अभी भी थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16। अब अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारा जो कंटेनर है ना वो राउंडेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डेकोरेशन यूज़ करेंगे दोबारा कंटेनर में, बॉक्स डेकोरेशन। याद रहे कि जब भी हम बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करें कंटेनर में, कलर उसके अंदर होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको हम करेंगे 10। ओके, दैट्स इट। ओके, तो अब अगर देखो तो ये राउंडेड हो चुका है, लेकिन एक चीज़ और है, पीछे वाला जो कंटेनर है वो ज़्यादा बड़ा है, अंदर वाला कंटेनर छोटा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कार्ड यूज़ किया था। हाँ जी, कार्ड के अंदर हमने जो मार्जिन है वो हमने यूज़ किया था वर्टिकल। मज़ा नहीं आया। तो मैं अगर इसको ज़ीरो कर देता हूँ तो ये अच्छा लगेगा। देखो बिल्कुल अब परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन मसला हो गया इनके बीच में स्पेस नहीं है। अब क्या किया जाए, अब ऐसा करते हैं कि जो लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ना, इसको हम सेपरेटर में कब तब्दील कर देते हैं, सेपरेटर में तब्दील कर देते हैं, सॉरी। तो लिस्ट व्यू बिल्डर जो है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ विजेट मैपिंग की यूज़ होती है, लेकिन सेपरेटर के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा विजेट आया था, एक्स्ट्रा जनरेटर फंक्शन आया था, जो एक विजेट के बाद एक और एक्स्ट्रा विजेट जनरेट करता है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो अब क्या करना है, हमने सेपरेट बिल्डर भी यूज़ करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमारे पास बिल्डर यूज़ होता है। इसमें ना मुझे इंडेक्स चाहिए ना मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मैं यहाँ पे स्पेसिंग के लिए यूज़ करूँगा कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स हाइट, मैं दे देता हूँ आई थिंक 8। ओके, अच्छा लग रहा है, फ़र्क कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको यूँ करता हूँ, इसको डिसमिस करता हूँ। देखो अब बराबर भी है लेकिन बीच में सेपरेट भी हो गया। अब सेपरेट कैसे हुआ, साइज बॉक्स सेपरेट हो गया, सिंपल। ओके, अगर आपने देखना है कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, मैं यहाँ पे कलर्ड बॉक्स लगा देता हूँ, सॉरी, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है लाइक कंटेनर, और इसके अंदर कलर यूज़ करूँगा कलर्स डॉट रेड, और मैं सेव करता हूँ। ये देखो, ये जो हमारे पास बीच में रेड कलर की लाइन आई है, ये हमारे पास कंटेनर है जो कि सेपरेटर बिल्डर है। ओके, हम आते हैं वापस अपने काम पे, दैट्स इट। तो हमारे पास ये फंक्शन भी आ गया कि लाइक मैं इसको डिसमिस कर सकता हूँ, लेकिन ये डिसमिस करने के बाद डिलीट हो जानी चाहिए। अभी डिलीट एक्चुअल में हो रही है, लेकिन हमारे पास टू डू में से डिलीट नहीं हो रही। अगर मैं इसको दोबारा सेव करूँगा तो ये वापस आ जाएगी। वैसे एरर आया क्यों, क्योंकि हमारे पास एक डिसमिस फंक्शन कॉल हो चुका है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमने एक फंक्शन देखा था ऑन डिसमिस, किसके अंदर, डिसमिसिबल के अंदर। ये क्या करता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बताता है। मैंने क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं देखना, मैंने सिर्फ क्या करना है, टू डूज में से रिमूव करना है वो टू डू जो इस वक्त
सेपरेट बिल्ड सॉरी जो डिसमिस हुआ है, हमें कैसे पता कौन सा डिसमिस हुआ है? तो हमने टू डू निकाल रखा है, तो ये जो टू डूज की अरे है ये उस टू डू को ढूंढ के अपनी लिस्ट में से रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके, सिंपल, सेव। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो हमारे पास लिस्ट में से टू डू रिमूव हो जाता है। यकीन कर लो मेरे से, ठीक है, मेरे पे यकीन करो। मैं इसको सेव करके नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है इस वक्त लोकल स्टोर हो रही है। ओके, दिस इज़ नॉट लाइक मैं इसको परसिस्ट कर रहा हूँ इसका डाटा। मैं जब भी रीस्टार्ट करूँगा इसको तो हमारे पास ये एक्चुअली दोबारा आ जाएंगे सारे। ओके, तो अभी के लिए माजरत। मैं अगर यहाँ से कुछ भी रिमूव करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करता हूँ, देखो वो शुरू में ऐड हो जाता है लेकिन पिछला नहीं आएगा। ओके, अगर मेरे पे यकीन नहीं हो रहा मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, कर ही देता हूँ यार। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ लाइन को और इधर ऐड करता हूँ टू डू। पहले एक डिसमिस करता हूँ सब्सक्राइब नाउ वाला और इधर कोई भी टू डू ऐड करता हूँ, दिस इज न्यू। सब्सक्राइब नाउ वाला तो वापस आ गया, अब कर दो। ओके, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो सब्सक्राइब नाउ वाला वापस आ गया, क्यों? क्योंकि रिमूव ही नहीं हुआ था वो। ओके, दैट्स इट। अब हम अपना रिट्रीव तो हमने कर लिया, सी भी कर लिया। ओके, करंट का। अब हम करेंगे अपडेट। अपडेट वाला अभी नहीं करेंगे, अपडेट यूज़ भी नहीं होगा ज़्यादा क्योंकि डिलीट हो रहा है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे चेक फंक्शन। ओके, मैं जब भी इस पर चेक करूँ तो ये हमारे पास टिक और क्रॉस हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए एक क्लास बनानी है। मैं ऊपर क्लास बनाता हूँ, एक टू डू क्लास। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास होना क्या क्या चाहिए? एक हमारे पास बूलियन है, बूल इज कंप्लीट। ओके, एक हमारे पास दूसरा वेरिएबल है लाइक टेक्स्ट, तो स्ट्रिंग टेक्स्ट। तीसरा वेरिएबल है हमारे पास डेट टाइम, तो डेट टाइम डेट। ओके, अब हमने ये बना तो लिया। मैं इसको राइट पे करता हूँ, बोल। ओके, दैट्स इट। ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली। अब क्लास क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी इसकी। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होगी? पहले तो हमारे पास टू डू थे सिर्फ स्ट्रिंग के, लेकिन अब टू डू होंगे टू डू क्लास के। ओके, कैसे? मैं इधर एक डिफ़ॉल्ट पे टू डू क्रिएट करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग के नहीं है, वो यहाँ पे एरर देगा, एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू द लिस्ट टाइप ऑफ टू डू। तो हमें यहाँ पे टू डू ऐड करना है, तो टू डू और इसके अंदर डेट में पास करवाऊंगा ये, और उसके बाद इज कंप्लीट विच इज़ फॉल्स। ओके, और उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये फॉल्स ही है। और हमारे पास डेट आता है, सो डेट के अंदर हम यूज़ करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, तो ये हमारे पास टू डू आ गया। अब देखो, अब हमने एक चीज़ को, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके हमने अपनी एक क्लास में तब्दील कर दिया, तो यहाँ पे कुछ एरर होंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हमारे पास टू डू जो है ना, यहाँ पे जो मैंने टू डू निकाला था लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, ये टू डू पहले स्ट्रिंग का था, लेकिन अब ये टू डू किसका है? टू डू टाइप का क्लास ऑब्वियसली। तो यहाँ पे टू डू के अंदर मेरे पास आता है टेक्स्ट। ओके, अब टू डू के अंदर जो डेट थी, हम यहाँ पे टू डू के अंदर डेट जो है, हम यहाँ टू डू डेट यूज़ करेंगे, टू डू डॉट डेट। ठीक है, और हम ऊपर से जाके ये जो एरर हमारे पास आ रहा है इसको भी हम रिसीव करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे। हमने टू डूज में एक नया टू डू इंसर्ट करना है, तो नया टू डू इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू डू। ओके, इस कंप्लीट जो है वो हमारे पास फॉल्स होगा क्योंकि हमने अभी अभी नया टू डू क्रिएट किया है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेक्स्ट ही आ जाएगा जो हमने ऊपर यहाँ पे कंट्रोलर से निकाला है। और लास्ट चीज़ हमारे पास जो आएगी वो आएगी हमारे पास डेट। सो डेट विल बी डेट टाइम डॉट नाउ, जिस वक्त टू डू क्रिएट हो रहा है उस टाइम की डेट। ओके, दैट्स इट। और मैं अगर इसको यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे टू डू क्रिएट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा प्यारा करने के लिए इसको लेके जाऊँगा बाहर, फाइनल टू डू विच इज इक्वल्स टू दिस, और इधर मैं वो पास करवा दूंगा टू डू, क्योंकि ये बड़ा बोरिंग लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। ओके, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, गौर करना, तो हमारे पास सब्सक्राइब नाउ भी काम कर रहा है और 256। अब मैं यहाँ पे एक नया टू डू ऐड करता हूँ, दिस इज न्यू।
एंड सेव। देखो सब्सक्राइब नाउ 256 पे क्रिएट हुआ था, लेकिन दिस इज न्यू किस पे क्रिएट हुआ, 257। इस वक्त 257 हो रहा है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें सही काम कर रही हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इस चेक बॉक्स को डायनामिक करना है। ये अभी स्टैटिक है, इनमें से कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये अभी कंप्लीट शो करवा रहा है। तो हम अपने चेक बॉक्स के ऊपर आएंगे। इधर आने के बाद अब देखो ऑन टैब, इसको अभी हम नहीं छोड़ेंगे, हम अभी इसकी बात करते हैं कि ये पहले एक्टिव है। तो लीडिंग के अंदर ये कंटेनर जो है, यहाँ पे आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे आइकन मैं अभी ऐसे नहीं शो करता, मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास अगर टू डू डॉट इज कंप्लीट अगर है तो ये आइकन शो करवाओ, अदरवाइज आइकन नहीं शो करवाओ। सेव। लाइक इट्स क्वाइट सिंपल कि अगर टू डू कंप्लीट हो चुका है तो मुझे आइकन शो करवाओ, अदरवाइज मुझे आइकन शो मत करवाओ, कुछ भी ना शो। मैं अगर यहाँ पे सेव करूँगा तो ये आइकन गायब हो जाएंगी। देखो होगी गायब। अब क्या करना है हमने, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ या इसके ऊपर क्लिक करूँ या मैं किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करूँ, ओके, तो ये आइकन सॉरी ये जो टू डू है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने ऑन टैप फंक्शन बनाया था। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास, मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो सबसे पहले तो मुझे इंडेक्स चाहिए होगा उस टू डू का जिस पे मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास मौजूद है वो इंडेक्स। कहाँ पे, ये देखो ये रहा, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए अपडेट फंक्शन। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, इंडेक्स मेरे पास मौजूद है, उसके बाद मुझे अपडेट फंक्शन चाहिए। अपडेट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि मैं जब इस टू डू को अपडेट करूँगा तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, मुझे इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको मैं कहूँगा टू डू कॉपी विद, और ये कुछ रिसीव करेगा और रिटर्न में मुझे फिर टू डू सेंड कर देगा। ओके, अब सीन क्या है, टू डू डॉट कॉपी विद। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब भी कोई क्लास बनाएंगे, मैं बाद में ये अगली कोई वीडियोस में समझाऊंगा, हम यूज़ करते हैं टू जेसन, फ्रॉम जेसन, कॉपी विद, टू स्ट्रिंग एंड इक्वल ऑपरेटर, ओवरलोड। ओके, तो व्हाट आर दीज, ये वो चीज़ें हैं जो हमें हर क्लास के अंदर बनानी होती हैं, और हर क्लास को हमने ऐड इम्यूटेबल करके साथ करना होता है। लाइक इसको हमने इंपोर्ट करना है, किधर से यूज़ होता है, ये इंपोर्ट होता है, ये मटेरियल से इंपोर्ट होता है। इम्यूटेबल क्या करता है, इम्यूटेबल हमारे किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा। इसको डिटेल में मैं कभी बाद में समझाऊंगा। कॉन्स्ट, तो हमारे पास ये सारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टू डू कॉपी विद क्या करता है, कॉपी विद इन, मैंने अभी बताया कि इनको चेंज नहीं करने देगा इम्यूटेबल, तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉपी विद के अंदर फंक्शन को मतलब वेरिएबल्स को ओवरराइड करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल आपके मौजूद हैं वो सारे इधर लिख लो, इस कंप्लीट, डेट टाइम, डेट, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, ओके। बस इनके साथ आपने ऑप्शनल लगा देना है। अब रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में हमें टू डू मिलेगा विच इज इस कंप्लीट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंप्लीट पास करवाएंगे, ये वाला जो यहाँ से पास हो रहा है। अगर ये नहीं मिलता तो हम दिस डॉट इज कंप्लीट। दूसरी चीज़ डेट टाइम, डेट के अंदर हम पास करवाएंगे, अगर ये नहीं मिलता दिस डॉट डेट। मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ हो रही है। टेक्स्ट के अंदर हम पहले टेक्स्ट पास करवाएंगे, अगर टेक्स्ट नहीं मिलता तो दिस डॉट टेक्स्ट। जिसका बैकग्राउंड C++ से है या किसको ऊप आती है तो उसको ये पता लग गया होगा ये क्या चीज़ हुई है। तो दिस जो होता है ना वो इस क्लास को रेफर करता है, इस क्लास के दिस डॉट आगे जो मैंने मतलब पैरामीटर या कोई भी चीज़ यूज़ किया है, वेरिएबल यूज़ किया, वो इस क्लास का वेरिएबल है, ओके। तो और ये वाला जो वेरिएबल है जिसके साथ मैंने दिस नहीं लगाया, वो ये वेरिएबल है जो यहाँ से पास हो रहा है फंक्शन में, पैरामीटर में, ओके। तो ये ओवरराइड हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आपको ये चीज़ समझना है तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इस पर हाथ आपने टिकाना है। ये फंक्शन हर क्लास में आपने यूज़ करना है, तो हर क्लास बनाते हुए आपको समझ आएगी कि ये होता क्या है। कॉपी विद बहुत फंक्शन मतलब काम करता है, ये काम मतलब आसान करता है, ओके। अब हमने क्या करना था, अपडेट। तो हम चलते हैं अपने अरे ऑफ टू डूज़ में, और यहाँ पे हमारे पास ऑन टैब ये रहा, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन आ चुका है। मैं कहता हूँ जो मेरे टू डूज़ हैं उसके इस वक्त जो इंडेक्स चल रहा है उसके ऊपर असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो कि जो मेरा टू डू है इस वक्त उसको मॉडिफाई करो, कॉपी विद इस कंप्लीट को कर दो, मतलब नॉट टू डू डॉट इज कंप्लीट।
अच्छा ये हुआ क्या? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि इस वक्त जो टू डू है ओरिजिनल लाइक हमारे पास अरे जो है टू डू की, उसके उस इंडेक्स पे पड़े हुए टू डू को अपडेट कर दो। कैसे अपडेट करना है, टू डू की जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई करके जो उसका इज़ कंप्लीट है, क्योंकि हमने टेक्स्ट नहीं चेंज करना, हमने टाइम नहीं चेंज करना, हमने सिर्फ इसको फॉल्स से ट्रू कर देना है, मतलब टॉगल करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए, तो ये टॉगल करेगा इस फंक्शन को। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सेट स्टेट कॉल नहीं की। अब हम इसको लेके जाएंगे इसके अंदर। सेट स्टेट मैंने बताया कि जब भी हमने यूआई में चेंजेस दिखानी होती हैं, स्टेट चेंज होती है, तो हमें सेट स्टेट कॉल करना होता है। मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब देखो ये ट्रू हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फॉल्स हो गया। देखो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स हो रहा है, तो मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, ये भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशनली इसके ऊपर डेकोरेशन लगाते हैं कि ये जब ये मतलब हो जाएगा, मतलब ट्रू कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने इसको थोड़ा ग्रे कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसका बॉर्डर देखना है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टू डू डॉट इज़ कम्प्लीट, अगर टू डू कम्प्लीट हो चुका है तो ऐप कलर्स डॉट ग्रे कलर, अदरवाइज ये वाला कलर। मैं सेव करता हूँ, ये देखो अब इसका कलर चेंज हो गया। मैं इस पर देखो, जब भी मतलब लाइक टू डू कम्प्लीट नहीं होता तो ये इसका बॉर्डर कलर चेंज हो जाता है। यही सेम चीज़ मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर, आइकन के अंदर। ओके, वैसे आइकन आती ही तब है जब लाइक कंप्लीट होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका कलर ही चेंज करूँगा, ऐप कलर्स डॉट ग्रे कलर, ग्रे, सेव। ओके, तो ठीक है, हो गया। अब मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। हम जाएंगे इधर, हम टेक्स्ट के कलर को सेम वही कंडीशन लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाई है। हो गया, ये देखो। लेकिन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इसको जब ये मतलब कंप्लीट हो जाता है तो इसके बीच में एक लाइन आनी चाहिए। तो हम डेकोरेशन यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन और लाइन थ्रू। कितना आसान काम है यार ये। देखो हमारे बीच में लाइन आ गई। लाइन को हम थोड़ा सा डार्क करते हैं, डेकोरेशन कलर डार्क नहीं करना, थोड़ा लाइट करना है, डॉट ग्रे ऑफ 100, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 300, ये भी कुछ ज़्यादा हो गया, आई थिंक 500, ये भी ज़्यादा हो गया, 700, हाँ ये सही है। लेकिन लाइन इतनी ब्रीक है कि ये ना बहुत अजीब लग रही है। डेकोरेशन थिकनेस, ओके 3, नाइस। जब मैंने डेकोरेशन थिकनेस लिखा तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी लाइन। तो ये तो सब पे शो हो रहा है, लाइक मैंने तो सिर्फ उस पे शो करवाना है जो कंप्लीट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है, ये तो मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी डेकोरेशन जो है ना इसको भी कम्प्लीटली मतलब लाइक डायनामिक करता हूँ। अगर टू डू कंप्लीट हो चुकी है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें नहीं करना इसको। ठीक है, ये देखो अब हमारे पास जो कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर लाइन थ्रू आ चुकी है, लेकिन हमारे पास जो कंप्लीट नहीं है उसके ऊपर कुछ नहीं आया। तो मैं इस पर जैसे कंप्लीट करूँगा तो हमारे पास लाइन आ गई। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे हेलो दिस इज़ माई टू डू, ओके, तो ये कंप्लीट नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट डाउन। ओके, जो समझ नहीं आया वो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो जो भी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद बना रहा हूँ। आप जब खुद बनाओगे आपको जब समझ आ जाएगी सारा कुछ, तो आपको मज़ा आने लगेगा ये चीज़ करते हुए कि कितना मज़ा आता है इस चीज़ को बनाने में। ओके, तो यही थी हमारी एप्लीकेशन आज की। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन बनाने की यार इसको भूल जाओ। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, अगर आप ये एप्लीकेशन अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो बनाने के बाद, आपने क्या करना है, आप टर्मिनल पे आओ। टर्मिनल पे आने के बाद ये कमांड रन करनी है आपने, फ्लटर बिल्ड APK -रिलीज।
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिख लेना क्योंकि ये इन फ्यूचर भी यूज़ होगी। तो ये क्या करेगा, ये आपको इस एप्लीकेशन का एपीके जनरेट करके दे देगा, जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो वो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने लग गया था फ्लटर के, तो इसलिए लंबी चली गई। होपफुली आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, ओके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।